नमस्ते आई ग्रास्पर्स। क्या आपने यह कहावत सुनी है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। जैसा खाना हम खाते हैं, जिस भाव से उसे बनाया जाता है और जिस भाव से वह खाया जाता है, इन सब का प्रभाव हमारी सोच पर पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने मन से आभार व्यक्त करते हुए खाना खाएं, जिससे आपको भरपूर ऊर्जा मिले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ को हाल ही में भारत के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में चुन लिया गया है। वे सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज हैं। वे जस्टिस यूयू ललित से औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे और 9 नवंबर को शपथ लेंगे। क्या आपको मालूम है कि वे सीजेआई वाई वी चंद्रचूड़ के पुत्र हैं, जो लगभग 30 साल पहले सबसे लंबे समय तक हमारी जुडिशरी के प्रधान रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उनके पुत्र अगले 2 साल तक उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की कंजर्वेटिव सरकार ने 2018 में वेस्ट जेरूसलम को औपचारिक रूप से इजराइल की राजधानी का दर्जा दे दिया था। यह एक बहुत कंट्रोवर्शियल निर्णय था, जिसने मिडिल ईस्ट की पुरानी चली आ रही नीति को बदल दिया था, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों ही जेरूसलम का दावा करते हैं। क्या आपको मालूम है कि बहुत से देश इस शहर में अपनी एम्बेसीज नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कोई भी पार्टी उस भूमि पर दावा ना कर दे। अब ऑस्ट्रेलिया की नई सरकार ने हाल ही में इस पहचान को बदल दिया है और यह घोषणा की है कि यह मुद्दा दोनों स्टेक होल्डर्स द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करके हल किया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच चल रहा यह तनाव शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति वह भाषा बोल रहा है जो वो जानता नहीं है? अभी तक जो बात असंभव लगती थी, अब वह संभव हो गई है। इसके लिए हम मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के आभारी हैं। हाल ही में उन्होंने बहुभाषक नामक एक सॉफ्टवेयर टूल तैयार किया है। इसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से कक्षा में बहुत सी भाषाओं में रियल टाइम ट्रांसलेशन मिल सकेगा। अभी यह टूल केवल वेब सर्विस के रूप में उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। भारत की बहुत सी भाषाओं को आगे बढ़ाने की यह एक शानदार पहल है ना? हाल ही में स्पेसएक्स ने एक नए टूरिस्ट मिशन की घोषणा की है, जिससे मनुष्य के कदम चांद के और नजदीक पहुंचेंगे। यह मिशन चांद की मेगा रॉकेट की दूसरी कमर्शियल स्पेस फ्लाइट होगी। इसमें 12 भाग्यशाली ग्राहक एक हफ्ते की यात्रा पर जाएंगे। यह उन्हें चांद की सतह के 40 किलोमीटर की दूरी तक ले जाएगा। एंटरप्रेन्योर डेनिस टीटो और उनकी पत्नी के नाम की पुष्टि पहले 2 यात्रियों के रूप में हो गई है। यह ट्रिप इस डिकेड के अंत में जाएगा। हमें बाकी यात्रियों के नामों के साथ साथ इसके बारे में और जानकारी का इंतजार रहेगा। बैलन डॉर एक वार्षिक अवार्ड है जो हर साल सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है। इसका आयोजन 1956 से फीफा के एक फ्रेंच न्यूज मैगजीन के साथ भागीदारी करके किया जाता है। हाल ही में इसके परिणामों की घोषणा की गई। रियल मैड्रिड के फॉरवर्ड करीम बेंजेमा ने पुरुषों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जीता। बार्सिलोना की मिडफील्डर अलेक्सा प्यूटेलास ने दूसरी बार महिलाओं का अवार्ड जीता। क्या आपको मालूम है कि बेंजेमा का यह पहला अवार्ड है? साथ ही वे पिछले 20 साल में ट्रॉफी जीतने वाले पहले फ्रेंच प्लेयर हैं। विजेताओं को उनकी बढ़िया प्रदर्शन के लिए बधाई। ये भारत के एक और शानदार प्रदर्शन का जश्न मनाने का समय है। पिछले हफ्ते कैरो में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। भारत के पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने चीन को 16-10 से हराकर देश का 5वां गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने भी जर्मनी पर जीत हासिल करके ब्रोंज मेडल जीत लिया। भारत ने इस टूर्नामेंट में 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल जीते। इस पूरे दल को हमारी बधाई। हमें उन पर गर्व है। आखिरकार T20 वर्ल्ड कप लगभग 2 साल के इंतजार के बाद अब शुरू हो गया है।
इस टूर्नामेंट का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 2020 में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसकी तारीख आगे बढ़ती गई। अब चिंता की कोई बात नहीं है, पिछले हफ्ते इसका पहला राउंड शुरू हो गया है। क्या आपको मालूम है कि भारत सहित 8 टीमों ने सुपर 12 की स्टेज पहले ही पार कर ली है और उन्हें यह पहला राउंड नहीं खेलना पड़ेगा। सुपर 12 की स्टेज के लिए भारत भी उसी समूह में है जिसमें उनके पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान हैं। आज रात पाकिस्तान के साथ भारत का पहला मैच होने वाला है, देखना मत भूलिए। पिछले हफ्ते रॉजर बिन्नी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का 36वां अध्यक्ष चुन लिया गया। वे सौरव गांगुली से दुनिया के रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल क्रिकेट बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करेंगे। क्या आपको मालूम है कि रॉजर बिन्नी 1983 वर्ल्ड कप में इंडियन विनिंग टीम का एक हिस्सा भी थे। उन्हें अनअपोज चुन लिया गया। जय शाह को दूसरी बार सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है। इस नई अवधि के लिए उन दोनों को हमारी शुभकामनाएं। शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की जीत को आगे बढ़ाते हुए हमारी महिलाओं की क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2022 में एक शानदार जीत जोड़ दी। भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर अपना 7वां एशिया कप ताज हासिल कर लिया। स्मृति मंदाना ने फाइनल में अपना 8वां T20 I-50 बनाकर अपनी पारी पूरी की। दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। 8 खेलों में उनके ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए आभार। भारत के लिए यह बहुत ही शानदार सप्ताह रहा। iGraspers, क्या आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता के बारे में सुना है? ये दुनिया भर में होने वाली बहुत प्रसिद्ध एनुअल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं हैं। इनका आयोजन 1964 से किया जा रहा है। इनमें हमारे विशाल और सुंदर पर्यावरण की झलक दिखाने वाली बहुत ही शानदार तस्वीरों को अवार्ड दिए जाते हैं। इस साल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कैरिन एग्नेर ने द बिग बज़ नाम के अपने चित्र के लिए जीता, जिसमें बहुत से मेटिंग मेल बीज ने सोलो फीमेल बी को घेरा हुआ है। द यंग प्राइज थाईलैंड के 16 साल के युवक ने जीता। इसमें उसने वेल की लंग फीडिंग टेक्निक को कैप्चर किया था। सभी विजेताओं को हमारी बधाई। आप कुछ और कैटेगरीज ऑनलाइन भी देख सकते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सोमवार को औपचारिक रूप से हफ्ते के सबसे खराब दिन के रूप में घोषित कर दिया गया है। उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की एक पोस्ट वायरल हुई है, जिस पर दुनिया भर से 4 लाख से ज्यादा लाइक्स और बहुत से रिएक्शंस भी आए हैं। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि सोमवार का दिन बहुत ही बोरिंग होता है क्योंकि यह स्कूलों और हफ्ते के काम का पहला दिन होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमें अपने विचार contact@igrass.com पर भेजें। हाल ही में यूके के एक कैफे के मालिक ने यह निर्णय लिया है कि रूट कस्टमर्स से उनके ड्रिंक्स के लिए ज्यादा पैसे वसूल करे जाएंगे। लोगों को शिष्टाचार का महत्व याद दिलाने के लिए ऐसा किया गया है। चाय स्टॉप ने यह पॉलिसी बनाई है कि ग्राहकों द्वारा पैसा देना इस बात पर निर्भर करेगा कि वे अपने ऑर्डर देते समय कितनी नम्रता से बात करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि वह कितनी बार हेलो और प्लीज जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह इस बात का बहुत ही फैंटास्टिक रिमाइंडर है कि हमें नम्रता से बात करने का कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, लेकिन यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस सप्ताह का मुहावरा है बांझे खिलना, जिसका मतलब है बहुत प्रसन्न होना। पुत्र की सफलता की खबर सुनकर माँ की बांझें खिल उठी। बूझो तो जाने, मैं सबको देता हूँ ज्ञान, काला रंग है मेरी शान। स्याही। पहचानो कौन? ये वर्ल्ड कप फाइनल में जाने वाले यंगेस्ट एथलीट हैं और इन्होंने 17 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीता। ब्राजीलियन नेशनल फुटबॉल टीम के इतिहास में वे सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 77 गोल बनाए और 3 वर्ल्ड कप फाइनल जीतकर रिकॉर्ड बनाया। बिजली के बल्ब के पेटेंट अमेरिकी आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम पर उनका नाम रखा गया।
उनका असली नाम एडसन अरांतेज है। उन्होंने भी अपने कौशल से कई फुटबॉल पिच रोशन किए हैं। उन्हें पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये फुटबॉल के एक बड़े स्टार पेले ही हैं। क्या आपको मालूम है कि पेले का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा? अपने फुटबॉल के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने चाय की एक दुकान में काम किया। क्या आपको मालूम है कि यूरेनस पर हर मौसम 21 पृथ्वी वर्षों का होता है? यूरेनस अपने एक्सिस पर झुका हुआ है और उसका ऑर्बिट गोल है, इसलिए वहाँ भी पृथ्वी की तरह 4 मौसम होते हैं जो 84 साल तक चलते हैं। वहाँ 21 साल तक सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं होती और अगले 21 साल तक लगातार सूर्य की रोशनी होती है। कितना अद्भुत है ना? क्विज टाइम। यूरेनस का अक्षीय झुकाव क्या है जो ग्रह पर मौसमी चक्र को प्रभावित करता है? अपने उत्तर कॉन्टैक्ट अस @igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। मैकिमोसॉरस रेक्स उस विशालकाय मगरमच्छ का नाम है जिसका जीवाश्म सहारा डेजर्ट में पाया गया था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर मालवानी टाउनशिप सेकेंडरी स्कूल मलाड के शिवम राजभर का हार्दिक अभिनंदन। इस सप्ताह का हमारा समाचार कैप्सूल देखने के लिए धन्यवाद। खाना ही हमें ऊर्जा देता है। अगर आप अधिकतर उदास, सुस्त या चिड़चिड़े रहते हैं तो जो खाना आप खा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्या वह प्यार से बनाया गया है? क्या उसमें प्रयोग किया जा रहा सामान हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? और क्या आप उसे आभार व्यक्त करते हुए खा रहे हैं? इस बात पर विचार करने पर आपको लगने लगेगा कि या तो आपके खाने में या खाने के तरीके में बदलाव की ज़रूरत है। iGrass में हम सब की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। अब हम आपसे नवंबर में मिलेंगे। नमस्ते।